है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप यूट्यूब पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ आ जाएंगे। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने चैप्टर के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। आज बेटा मैं क्षेत्रफल की प्रमेय कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको समरूपता के नियम समझाए हैं। बिना समरूपता के नियम आगे की कोई प्रमेय नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर चैनल पर नए हो, पिछला वीडियो नहीं अगर आपने देखा है तो त्रिभुजों में समरूपता का नियम पहले समझ लेना, तभी इस प्रमेय को करना, क्योंकि त्रिभुजों में समरूपता के नियम पर आधारित ही ये प्रमेय है और ये बोर्ड में 6 नंबर की पूछी जाती। बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखो, दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही समझ जाएंगे। इतना इजी मेथड से आपको कराऊंगा। मैं वीडियो का लिंक समरूपता के नियम का नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, देख लेना। देखो क्षेत्रफल की प्रमेय हमें कह क्या रही है कि सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात दो त्रिभुज हैं जो आपस में क्या हैं, समरूप हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आओ, हमारे पास बेटा दो त्रिभुज दिया है जो आपस में क्या हैं, समरूप हैं। हमने पहला त्रिभुज लिया जिसका नाम हमने ABC दे दिया। पहला त्रिभुज हमने लिया जिसका नाम क्या दे दिया, ABC दे दिया। और दूसरा त्रिभुज जो लिया उसका नाम हमने क्या दे दिया, PQ और R। आपको दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की, और लिखते हैं दिया है क्या है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की। आपको बेटा सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, मतलब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। बराबर पहली भुजा का वर्ग AB² बटे PQ², दूसरी भुजा का वर्ग BC² बटे QR² बराबर तीसरी भुजा का स्क्वायर मीन्स AC² बटे PR²। ये आपको सिद्ध करना है। अब एक छोटी सी रचना हमको करनी पड़ेगी। रचना वो चीज़ होती है जो मेन डायग्राम को बिना कोई नुकसान किए की जाती है। रचना में हम क्या करेंगे, AM लंब BC और PN लंब QR डालेंगे। रचना में AM लंब BC व PN लंब QR खींचा। अब इसकी उपपत्ति करेंगे बेटे। उपपत्ति में चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती व संगत कोण बराबर होते हैं। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती व संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब पहली भुजा बटी पहली भुजा मीन्स AB
बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। मतलब पहली भुजा बटे पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा बराबर तीसरी भुजा बटे तीसरी भुजा। इसको समीकरण 1 मान लो। तो और कोण में एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। एंगल बी तथा एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, ये हमारा दूसरा है। देखो हमको एक ही एंगल की ज़रूरत है, इसलिए यही केवल लिया। अभी क्यों? क्योंकि हम इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप करना चाहते हैं, जिसमें एक कोण ये बराबर हो गया है, एक रचना से 90 डिग्री है, ए समरूपता नियम से दोनों समरूप हो गया। और आगे वीडियो देखते चलो, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है ये प्रमेय। अब देखो बेटे, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में, त्रिभुज पी क्यू एन में एंगल बी बराबर एंगल क्यू किससे? समीकरण 2 से। एंगल एम बराबर एंगल एन बराबर 90 डिग्री, किससे बेटा? रचना से। अतः जब दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अतः ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा बेटा? ट्रायंगल ए बी एम समरूप ट्रायंगल पी क्यू एन के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू पहली भुजा बटे पहली भुजा बराबर बी एम बटा क्यू एन के। ये हमको ज़रूरत नहीं है, आप भी प्रैक्टिस करोगे बाद में समझ में आ जाए क्यों हमने इसको छोड़ दिया। आपकी इच्छा हो तीनों लिख लो। ए बी बटा पी क्यू पहली भुजा बटे पहली भुजा, दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा होना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरी भुजा बटे तीसरी भुजा बराबर ए एम बटा पी एन, बराबर ए एम बटा पी एन के। ये समीकरण हम तीसरा ले रहे हैं और इसको यहीं रख देना। अब सीधे जो सिद्ध करना उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आओ। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बराबर क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बराबर क्या है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ से हाफ कट गया, इसका बेस BC लो, इसका बेस BC लो और हाइट क्या आएगी? AM। इसका बेस क्या लोगे? QR और इसकी हाइट क्या आ जाएगी? PN की। अब देखो बेटा, इसकी जगह और इसकी जगह रख दो। इसकी जगह क्या रखोगे? जरा सा आ जाओ। AB बटा BC बटा QR, BC बटा QR की जगह, BC बटा QR की जगह क्या रखोगे? AB बटा PQ। इसकी जगह क्या रखोगे? AB बटा PQ। इसकी जगह क्या रखोगे? AM बटा PN की जगह क्या रखोगे? AB बटा PQ। ये बराबर क्या हो गया बेटा? ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। इसका एरिया बटे इसका एरिया बराबर इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर। अब एक ही भुजा का स्क्वायर सिद्ध करते हैं, बाकी इसी प्रकार लिख देंगे। अगर आप सिद्ध करना चाहो बाकियों को भी कि नहीं मैं तो सिद्ध करूँगा, तो फिर यहाँ से इस पर लंब डालना पड़ेगा, फिर इतना ही करना पड़ेगा।
यहाँ से लम्ब डालोगे, फिर यहाँ और यहाँ से लम्ब डालोगे, इसका 3 गुना और करना पड़ेगा। आमतौर पर बोर्ड का नियम है एक ही भुजा सिद्ध करते हैं, बाकी इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर क्या हुआ? BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। यही हमारी प्रमेय थी, प्रूफ हुई। अब बेटे मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से आपको प्रश्नावली 11.3 कराऊंगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय बची हुई हैं। कौन सी? एक पाइथागोरस की और एक पाइथागोरस की विलोम। देखते रहना। प्रश्नावली 11.4 कराने से पहले उन दोनों प्रमेयों को भी कराऊंगा। 6 नंबर की प्रश्नावली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।